कैसे आप अपना चैनल इन 2025 ग्रो कर सकते हैं। इस बार की जो पेमेंट आई है वो आई है guys, welcome back to my channel and I hope you guys are doing amazing. So guys, I know मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ बट आप लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग और यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। हम अच्छे से बात करते करते सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस पे होने वाली है। येस गाइज, सो आज की वीडियो होने वाली है मेरे सेकेंड यूट्यूब पेमेंट के ऊपर। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो ना बोलो, थैंक यू पहले। थैंक्स, लव यू। मून मस्ती बीते हैं और वीडियो शुरू, ठीक है। मुझे कोई मिला नहीं अपना दोस्त सखी की जिसके साथ मैं ये शेयर कर पाऊँ। सो मैंने सोचा आप लोग हो ही मेरी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, तो मैंने सोचा एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी हो जाएगी, आप लोग के साथ 1-to-1 कनेक्ट भी हो जाएगा। एंड एक मिनट, गर्मी हो रही, हाँ ये कर लो पहले। आज की इस वीडियो में हम काफ़ी यूजफुल एंड अमेजिंग चीज़ें शेयर करने वाले हैं, ठीक है। बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि आप लोग के जैसा देखा होगा कि मेरे शॉर्ट्स के थ्रू मैंने आप लोग के साथ शेयर करा कि मैंने अपना नया बिजनेस ओपन करा है। मतलब ये बिजनेस मेरा और मेरी मम्मी का है, ठीक है। वी हैव ओपन आवर आइसक्रीम पार्लर, ठीक है, विद द नेम द स्कूप स्टेशन एंड इफ़ यू वांट यू आर मोस्ट वेलकम। गाइस देखिए, ये एक ना ड्रीम होता है एक छोटे छोटे चीज़ों का। तो आई थॉट कि मेरी मम्मी का बहुत टाइम से ड्रीम था कि मुझे कुछ बिजनेस करना है एंड हम काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे थे। सो वही सारी जर्नी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ थ्रू यूट्यूब, है ना। मैंने शॉर्ट्स में भी सब कुछ आप लोग के डिटेल में बता रही हूँ कहाँ से क्या चीज़ें मैंने सर्च करी हूँ। बहुत मतलब लिटरली इट्स एन रोलर कोस्टर राइड ही मान लो आपकी। मतलब यहाँ से जाना यहाँ जाना है, बहुत झेला पचक हुआ है मेरा दिमाग का। हाँ जी, मतलब भरता बन गया, यहाँ जाना ये सामान मतलब ईजी नहीं है भैया बिजनेस खोलना। बट ठीक है, जैसे तैसे करके हमने खोल ही लिया। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर लवली विशेस एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर यू ऑल। एंड या गाइज, आप आइएगा हमारे आइसक्रीम पार्लर में, आपको मस्त मस्त आइसक्रीम खिलाएंगे। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, विच इज़ माई यूट्यूब पेमेंट एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, हाउ यू कैन ग्रो ऑन यूट्यूब इन 2025, ठीक है। सो सबसे पहले हम उठाएंगे सेकंड वाला टॉपिक, बिकॉज आई नो ये बहुत आप लोग वेट करोगे कब आएगा पेमेंट, तो मैं लास्ट में बताऊंगी ताकि तुम लोग पूरी वीडियो देख के जाओ। और अगर स्किप कराना देख लेना फिर। कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। देख लो ना यार। तो भाई तुम्हारी दीदी ने, बहन ने, जो भी मानो, सब चीज़ यहाँ पर लिख के रखी है, ठीक है। ये आप लोग के लिए कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या नहीं करना है। जो मिस्टेक मैंने करी वो नहीं करनी है, जो मैंने नहीं करा वो तो डेफिनेटली करना है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। हालांकि मैं ये वाला चैनल भी अपना धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड ट्राइंग टू कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। हालांकि कंसिस्टेंसी हो नहीं पाती, बिकॉज जो मेरा सेकंड चैनल है वो तो चल ही रहा है अच्छा खासा, उसमें मेरे को डेली पोस्ट करना पड़ता है। डेली नहीं तो वीक में एटलीस्ट 3 वीडियोस तो चाहिए ही चाहिए। एंड अदरवाइज उसके भी व्यूज़ धड़ाके से गिरने लग जाते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े यूट्यूबर हो, आपको पता ही होगा, ठीक है। देन सेकेंडली आई एम मैनेजिंग माई इंस्टाग्राम, देन थर्डली आई एम मैनेजिंग माई बिजनेस, ओके, उसका भी पेज है। एंड देन आई एम मैनेजिंग माई जॉब एज वेल। सो सब कुछ करने के लिए भसड़ तो मचे हुए, मैं क्या क्या मैनेज कर रही हूँ भैया। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज़ विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट कंसिस्टेंट, यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो एनीवेयर इन लाइफ, ठीक है। चाहे आप यूट्यूब ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, अपनी जॉब ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपकी आदत है बीच में एक चीज़ बूम करके कर देने वाली और देन फटाक करके उसको छोड़ देने वाली, और आप उसको पूरा नहीं करते लाइक मी, देन डेफिनेटली आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आप कैसे ग्रो करोगे। आप आज एक वीडियो डाल रहे हो, ठीक है, मान लो मैंने आज एक वीडियो डाली, उसके बाद मैंने कल डाल दी, 2 हो गई, चलो थोड़ा यूट्यूब में ट्रैक में आने लगा, और अगले हफ्ते, दूसरे हफ्ते कुछ नहीं, मैं सीधा 1 महीने बाद पोस्ट कर रही हूँ। इस यूट्यूब हमारे पिताश्री का तो है नहीं कि वो हमें आके अरे आप आराम से डालिए, 2-2 साल में आपको पैसे देंगे, है ना, ये तो होगा नहीं। तो डेफिनेटली आप लोग को क्या करना है, कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज एन एल्गोरिथम बिहाइंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल। सारे जो भी एप्लीकेशन है सबके पीछे काइंड ऑफ आप कह सकते हैं एल्गोरिथम चलती है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में एक गाना वायरल होता है तो सब उस पर रील क्यों बनाते हैं, बिकॉज देयर इज एन एल्गोरिथम कि जो वायरल गाना है सब उस पर रील बनाते हैं ताकि वो भी वायरल हो सके, उनकी वीडियोज़ को भी उतना ज़्यादा रीच मिल सके। सो सिमिलरली यू हैव टू बी फर्स्ट थिंग कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब, ठीक है। आपको एल्गोरिथम समझना पड़ेगा। हालांकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम थोड़ा टिपिकल
आजकल है फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब का सिंपल है, द मोर कंसिस्टेंट यू आर द मोर ग्रोथ यू विल सी इन योर फ्यूचर, ठीक है। इसलिए ये मान के चलो कि अगर आप एक हफ्ते में 2 वीडियोस भी ला रहे हो पर कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि YouTube का चलता है ना कि अच्छा इस हफ्ते की 2 आ गई, नेक्स्ट हफ्ते की 2 भी आनी चाहिए। तो आप एक माइंड में बना लो कि सबसे पहले अपना एनालिटिक्स देखो, ठीक है, कि किस टाइम पे आपकी वीडियो ज़्यादा चल रही है, किस टाइम पे आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी चीज़ आप देखो कि ठीक है इस टाइम पे आ रहे हैं, तो इस डेट पे इस टाइम पे मैं ये अपनी वीडियो अपलोड करूँगा हर हफ्ते। ये आपको देखना है, ये चीज़ होगी, कंसिस्टेंट रहना है। बिकॉज मैं अपना एग्जांपल दूँ, मेरा तो हेल्थ रीज़न था, तो मैंने हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैंने वीडियो बनाई नहीं एंड मोस्टली 2-3 महीने तक बनाई नहीं। बट लकीली मेरा चैनल इस तरह का था, एजुकेशन पर्सपेक्टिव में था और वो चलती जा रही थी, चीज़ें चलती जा रही थी, तो वो चैनल उस टाइम ग्रोथ चली रही है उसकी। अभी भी अगर मैं सच्ची कहूँ, अगर मैंने गैप नहीं दिया होता तो मैं लिटरली बोल रही हूँ आपको, लिटरली अभी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स आराम से होते। मेरा जो गैप है उसके कारण मैं इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, बिकॉज मेरे काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे। उसके बाद मेरी जॉब और काफ़ी चीज़ें थी। एंड आई एम टेलिंग यू, मैं कोई बड़ी बड़ी बातें वाला बड़ा पाव खाते वाली बात नहीं कर रही हूँ, बट येस डेफिनेटली मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं। और यहाँ पर देखते तुम सिल्वर बटन, नहीं मैं नहीं मानता। चूज़ योर नीश, ठीक है, नीश बोलते हैं, नीशे बोलते हैं, आई डोंट नो, बट आप समझ गए होगे। चूज़ योर, आई वुड से अपना सब्जेक्ट चूज़ करो, अपना एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो, नॉट प्लेटफॉर्म बट आई वुड से कि एक सब्जेक्ट या काइंड ऑफ एक नीश चूज़ करो जिस पे आपको वीडियोस बनानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मेकअप अच्छा आता है, बनाओ। आप देख ही रहोगे इतने ज़्यादा लुक्स है, इतने ज़्यादा लुक्स, और मेकअप के तो आजकल कितने ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहे हैं भाई साहब, इतने ज़्यादा ब्रांड कोलैबोरेशन आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। हर कोई, कभी कोई किसी का ब्रांड कोलैबोरेशन आ जाता है, कभी कोई स्किन केयर का ब्रांड कोलैबोरेशन आ जाता है। सो अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको तो बहुत ही अच्छे आपको ब्रांड कोलैबोरेशन आ सकते हैं। बट येस, यू हैव टू बी वेरी अगेन कंसिस्टेंट। आपका मेकअप कर रहे हो तो डेफिनेटली देखो यार, मेकअप के लिए मैंने एक चीज़ देखी कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, कैमरा अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर आपके पे नॉर्मल फ़ोन भी है तो आप अच्छे से बना सकते हो, बट एक क्लैरिटी विजुअल्स आने चाहिए अच्छे, कि जो मेरी आंखों को भाए, है ना। एस्थेटिक वाली एडिटिंग करो। यूट्यूब में सब पढ़ा है यार कि कैसे कहाँ एडिटिंग करनी है। घिबली इफेक्ट सबने बनाना कहाँ से सीखा? यूट्यूब से सीखा ना। सब वही सर्च करे थे ना कैसे करते हैं, वीडियो की एडिटिंग कैसे करते हैं, सब कुछ यूट्यूब में पड़ा हुआ है। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो और बनाना शुरू करो वीडियोस। नीश चूज़ करना बहुत ज़रूरी है, बी इट मेकअप, बी इट एजुकेशन, बी इट डांस करना है, डांस करो, खुल के डांस करो, बट एक तरीके की रील बनाओ ताकि कोई आपको फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू लर्न डांस, मैं सर्च करूँगी कोरियोग्राफी ऑन पर्टिकुलर डांस, ठीक है, तो वो बंदा मेरे को डांस वाले की दिखा देगा वहाँ पर अगर आप एक डांस की वीडियो कर रहे हो, फिर एक फूड ब्लॉगिंग कर रहे हो, एक कुछ कर रहे हो, वो नहीं चलने वाला, ठीक है। तो यू शुड हैव अ पर्टिकुलर नीश जिसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें आप सबसे ज़्यादा, ठीक है। अपना कंटेंट जो भी आप शूट कर रहे हो, विच वॉट एवर इट इज़, यार होता है एक टाइम ऐसा आता है, सबका ना टायरिंग लाइफ आता है, सबका टायरिंग मूवमेंट्स आता है। अगर आप मान लो आपका 1 महीने में ना आपको जैसे हफ्ते के हिसाब से 2 वीडियोस डालने, तो 4 to 8 वीडियोस आपके 1 महीने में जाने चाहिए। तो आप एक चीज़ कर लो, आप 2 हफ्ते का फर्स्ट हफ्ते में ही बना के रख दो। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप नहीं कर पाते, आप कि आप एक साथ हर एक हफ्ते में आप 2-2 वीडियोस नहीं बना पाते। कभी आप टायरिंग होते हो, कभी कहीं जाना पड़ जाता है, कभी मन ही नहीं करता, होता है, मेरे साथ खुद होता है। मैं आज किस तरह से उठ के बैठी हूँ, बिकॉज माई हेल्थ इज़ रियली नॉट गुड। मेरा गला पूरा बैठा हुआ है। मैं जिस तरह से बात करूँ, मेरी आवाज़ में आई डोंट नो पता चल रहा है या नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दे पाऊँ। सो आई थॉट कि आज तो भैया जैसे ना तैसे करके गला फाड़ के मुझे आप लोग के साथ लॉन्ग फॉर्म वीडियो तो लाना ही था, ठीक है। सो गाइस, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपना प्रायर वो क्या बोलते हो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और आगे का मुझे आता नहीं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेक्स्ट वीडियो जो 2 वीडियो बनाने इस वीक के, तो अगले वीक के भी आप इसी वीक में 1 दिन में शूट कर डालो या 2 दिन में शूट कर डालो। क्योंकि उस टाइम जब आपने देखा होगा, आई डोंट नो मैनी यूट्यूबर्स पे रिलेट विद मी, जब आप फॉर्म में होते हो ना तो आप एक साथ 4 वीडियो छाप देते हो, बट अब जब आप फॉर्म में नहीं होते, हम एक हेलो गाइस बोलने में भी ना आफत आ जाती है, आफत, सच्ची बता रही हूँ। पहले से ही अपना अगले हफ्ते का कंटेंट हो, ठीक है, ताकि कंटेंट टाइम में जाए, एडिटिंग अच्छी हो, टाइम मिले आपको एडिटिंग करने के लिए। कुछ चीज़ आपको इधर उधर करनी हो तो आपको उसका भी टाइम हो, क्योंकि अगर आप सडनली उसी टाइम करते रहोगे, आप पे प्रेशर बना रहेगा, यार अभी डालनी है, तो एडिटिंग भी अच्छे से नहीं होगी, फोकस नहीं रहेगा, ठीक है, और उगड़ खबर चलता रहेगा। तो क्या मेरा बेरोजगार भाई आ गया था कुछ, सॉरी। या क्या है, हट जा, चल यहाँ से। हाय गाइस, कैसी लग रही है मेरी वॉच? इसकी है। ओए
सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग के माइंड में एक डाउट तो हमेशा आया होगा, जैसे मेरे माइंड में तो आता था, या तो आई एम नॉट श्योर कि मैं ही वो सबसे बड़ी मंदबुद्धि हूँ कि जिसके माइंड में डाउट आया, या फिर सभी मेरे जैसे ही है ना, मेरे भाई बंधु। सो गाइस, क्या रहता है ना कि जब मैं यूट्यूब शुरू करी थी, ये वाला चैनल माई सेकंड चैनल, तो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, शुड आई गो विद फैशन लाइफस्टाइल और शुड आई गो इन हाउसिंग डेकोरेटिव साइड, शुड आई गो इन फूड ब्लॉगिंग, शुड आई गो फॉर कुकिंग चैनल, या फिर मैं क्या करूँ, क्योंकि ये सब करना मुझे पसंद है, बट कंटिन्यूसली यही चीज़ें करना रोज़ मुझे पसंद नहीं है भैया, मेरे बस की बात नहीं है रोज़ घुमाते रहो कढ़ाई लेके। हैट्स ऑफ टू द वंस हु आर डूइंग फूड चैनल, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट है, ठीक है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है ये सब करना, मेरा है बोलता है ना हॉबीज़ कह लो, या काइंड ऑफ कि कभी मुझे टाइम मिल गया तो बना लिया, तो शूट कर लिया, कभी जैसे मुझे बुक पढ़ने का टाइम मिल गया कर लिया, कभी मुझे अगर कमरा अपना पूरा डेकोरेट करना है तो वो कर लिया। बट ये चीज़ें मेरे से रोज़ नहीं हो सकती कि हाँ अच्छे कपड़े पहन के नाचो कैमरे के आगे, डांस करो या कुकिंग करो, मतलब ऑल दिस क्वालिटीज़ आई हैव बट ऑन मिनिमल थिंग। सो मैंने सोचा यार मैं क्या करूँ, फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट टू इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग इन माई चैनल। सो मैंने सोचा कि अगर आप मेरे को कुछ नहीं आता तो, या फिर मेरे को नीश समझ नहीं आ रही, तो मैं सब कुछ ऐड ऑन कर लेती हूँ, सब कुछ एज इन मैं व्लॉगिंग कर लेती हूँ। सो या गाइस, सो आई थॉट वाई नॉट टू क्रिएट अ व्लॉगिंग चैनल, बिकॉज देखो कुकिंग में अगर मैं करूँगी तो रोज़ मुझे कुछ ना कुछ कुकिंग का बनाना पड़ेगा, अगर डांस कर रही हूँ तो रोज़ डांस का, ठीक है। बट अगर आपको नीश क्लियर है तो आपकी ये दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ उन भाई बहनों के बारे में जो मेरी तरह है, जिनको पता नहीं कि उनको क्या करना है, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरी तरफ व्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है, आराम से अपना जो भी अपना डे टू डे लाइफ का आप शेड्यूल शूट कर सकते हो कि आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो, या फिर गेट रेडी विद मी बना सकते हो कहीं जा रहे हो, या फिर कुछ भी, मतलब आप कुकिंग दिखा सकते हो, एक दिन कुछ करके दिखा सकते हो, मतलब अपना डे टू डे लाइफ की ब्लॉगिंग कर सकते हो नॉर्मल सा, ठीक है। बट येस, उसमें भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा, तमीज़दार अच्छे से साफ सुथरी प्यारी सी वीडियो बनानी पड़ेगी, एंड इट शुड बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हर एक यूट्यूबर बोलेगा जो सक्सेसफुल है आज की डेट में, ठीक है, और सच में मैं इतनी तो नहीं बड़ी यूट्यूबर हूँ, बट येस मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि आज करना, अगर आप देख रहे होंगे कि मोस्टली सभी यूट्यूबर्स अपना अपना कंटेंट तो शो कर ही रहे हैं, है ना, बट अगर आप देखें उनका बेस, अगर आप पूरे YouTube को देखें, चाहे वो कोई फैशन लाइफस्टाइल हो या कोई कुछ हो, वो पहली चीज़ तो ये है कि वो अपने फैशन लाइफस्टाइल, घूमना, यहाँ पेरिस गई है, ट्रैवल गई, वो दिखा रहे होंगे, ठीक है। बेस तो सबका सेम है, काइंड ऑफ अ कंटेंट भी काइंड ऑफ सेम ही है, राइट। व्हाट आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर कॉपिंग ईच अदर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट द टॉपिक और काइंड ऑफ जो उनका बेस है वो सेम है, बट एक चीज़ उनमें सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सब उनसे अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं। देयर वे ऑफ टॉकिंग, देयर पर्सनैलिटीज़ एंड देयर way of presenting themselves is totally different. So that's what the main point is. You have to be different. दो 1000 कुकिंग चैनल वाले हैं, सब कोई लौकी की हलवा बना रहा है, तो ऐसे थोड़ी कि सब लौकी का हलवा सब अपने अपने तरीके से बना रहे हैं ना, सामग्रियाँ वही पड़ रही है, बट कोई कुछ फ़नी वे में बना रहा है, कोई सीरियस होकर बना रहा है, कोई अपने किचन में बना रहा है, कोई बाहर चूल्हे में बना रहा है। तो यही चीज़ मैं बोल रही हूँ, बना कंटेंट सब एक काइंड ऑफ अ सिमिलर है, बट सब अपने तरीके से बना रहे हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ट्राई टू मेक योर कंटेंट इन योर ओन वे, डोंट कॉपी एनीवन। उनका ना एक्सेंट चूज़ करो, ना उनका बात करने का तरीका चूज़ करो कि आपको लगेगा ओह ये मेरे भी सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। नो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी योरसेल्फ, ऑथेंटिक रहो, अपना कंटेंट अपनी तरह बनाओ, अपनी तरह शूट करो, एंड यस गाइस, बनाना शुरू करो। ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलेगी। मेरे भी 100 सब्सक्राइबर्स थे, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके 100 हुए, फिर 10, 20 और करके फिर 200 हुए, आज 210 है। भले ही 210 है, बट आई एम हैप्पी। किसी की भीख मांगी हुई सब्सक्राइबर्स नहीं है, फेक सब्सक्राइबर्स नहीं है। जितने व्यूज़ आ रहे हैं अपने दम पे आ रहे हैं, जितना जो भी बना रही हूँ अपने दम पे बना रही हूँ, किसी को कॉपी करके कुछ नहीं कर रही हूँ। सो धीरे धीरे, भले 1 साल लगेगा, 5 साल लगेंगे, धीरे धीरे तो कहीं तो होगा। मेरी भी एक फ्रेंड है, ठीक है, अच्छी यूट्यूबर है, 0 से शुरू करता, पर्सनल ब्लॉगिंग करती है, नॉर्मल धीरे धीरे करते करते उसके आराम से आज की डेट में 2-3 साल में 800-900 के आसपास, आई गेस 1000 भी पहुंचने वाले होंगे, आई एम नॉट श्योर। तो इसके सब्सक्राइबर पहुंच गए, तो अच्छी चीज़ है ना ये। मतलब दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग कि आप धीरे धीरे ग्रेजुअली उसने कंटिन्यूसली रखा अपना, ताकि उसके धीरे धीरे करके देखो सब्सक्राइबर्स आ गए, एंड वॉच देख रहे हैं उसको लोग। और जो बोलते हैं ना कि एक दिन में सक्सेस मिल जाएगी, तो भैया या तो फिर हमें वहाँ पर बीच रोड में जाके लड़ाई हंगामा
करना पड़ेगा, या तो किसी का सर फोड़ना पड़ेगा, या तो मार धड़ाई करनी पड़ेगी, या तो कुछ अजीब सा डांस करना पड़ेगा, या तो कुछ फालतू बोलना पड़ेगा, बिकॉज अंटिल अनलेस ऐसे तो आप हिट या फेमस तो नहीं हो पाओगे। और वो 2 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद सारा अंधेरा होता है, ठीक है। आप कहाँ से कहाँ पहुँच भी जाओगे, बट फिर भी आपको फिर वो धड़ाके से नीचे गिरोगे। क्यों? क्योंकि वो आप ग्रेजुअल वाला नहीं है, वो एकदम से बूम मिला आपको और उसके बाद आपका वो सारा समाप्त हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डोंट रश आफ्टर थिंग्स, ठीक है। आप अपना काम करते जाओ, फल आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने भी 4 साल में यार मैं 10K पे हूँ, 3-4 साल में मैं 10K पे हूँ, बट ये 10K कमाया है, ये 10K कहीं से ना तो भीख में आया है, ना ही किसी से आप एक वीडियो में देखो, मैं जिस वीडियो में मुझे लगता है अरे भाई ये वीडियो तो छा जाएगी, 500 व्यूज़ आते हैं, और जिस वीडियो में लगता है ये तो जाएगा नहीं, लाखों व्यूज़ आ जाते हैं। तो वही है, आप अपना काम करते रहो, फल आपको मिलेगा, विद टाइम मिलेगा, बट एक थोड़ा टाइम तो दो, है ना। करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए आप लोगों ने इतना सारा वीडियो मेरा देख लिया, विच इज़ अ पेमेंट। हाँ गाइज, इस बार मुझे काफ़ी जल्दी पेमेंट आ गई, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि आपको पहले मिस आउट होते गए अपॉर्चुनिटीज़, राइट, मेरे हाथ से, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज़ आ गए, काफ़ी कोलैबोरेशंस भी गए, हालांकि अब तो सारे कोलैबोरेशन लाइंड अप है, तो आई एम रियली हैप्पी, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे वही स्पैमर्स की अरे 200 सब्सक्राइबर्स में इतने सारे पैसे कैसे आ गए। अबे यार, तुम पूरी वीडियो देखते नहीं हो क्या? या पता नहीं कौन इनको पेड करके भेजते हैं हम जैसे नादानों के पास कि भैया इससे जाके लड़ो। अबे 10,000 सब्सक्राइबर में झूठ बोलूँगी क्या मैं? अलग ही बात है। पूरी वीडियो देखो यार, पूरी वीडियो देखो। क्या बैंक स्टेटमेंट भी चिपका दूँ यहाँ पे अपने साथ कि हाँ भैया नहीं पैसे आए। और बाकी मुझे तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं, बट मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बताना चाहती हूँ, चाहे वो 10,000 हो, 100 हो या 1 भी हो, कि भैया मेरा दूसरा चैनल है ग्रो विद साक्षी के नाम से, वहाँ की मैं पेमेंट यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अब वहाँ मेरा अलग चैनल है, मैं ये सब चीज़ें वहाँ नहीं पोस्ट कर सकती, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है, अपनी चीज़ें। ये आप लोग के साथ मुझे शेयर करना था। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो मेरी सेकेंड यूट्यूब पेमेंट भी आ चुकी है। इस बार की जो पेमेंट आई है वो आई, तो मैंने सोचा है कि मैं अपने कुछ गरीब दोस्तों, जो कि मेरे हैं, हिमांशु हो गई, तनुजा हो गई, अनुष्का हो गई, इन गरीबों को मैं, और मेरा भाई हाथ उठा रहा है, यस माय ब्रदर, इन चारों लोगों को मैं रोज़ हर कोई अच्छे से ठीक ठाक कैफ़े में 30 दिन तक, 1 महीने तक आराम से रोज़ 1000 से 1200 की पार्टी करा सकती हूँ। तो अपना कैलकुलेशन कर लेना, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 1200 के लगभग मेरा सेकंड पेमेंट आया है ऑफ 1 to 3 मंथ्स, ठीक है। एक साथ 3 महीने का आता है, ठीक है। वो कुछ होता है, वो पता नहीं क्या होता है, ठीक है। तो उतना होने में, ठीक है, क्योंकि जो मेरा अप्रैल का था ना, वो सीधा धड़ाके से, उसके बाद अप्रैल में काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। फर्स्ट सेकंड जो मंथ था उसमें इतना ग्रोथ नहीं हो पाया था, जनवरी फरवरी में, बट जो मार्च अप्रैल का जो था वो बहुत अच्छे से चला। या गाइज, दिस इज़ माई सेकंड पेमेंट एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आप लोग को जो भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एंड आप लोग के डाउट से लास्ट टाइम की ब्रांड कोलैबोरेशन के ऊपर बनाओ, पेड कैसा होता है, बार्टर क्या होता है, वो सब के ऊपर। तो या गाइस, मैं उस पर भी सोच रही हूँ कि एक डिटेल वीडियो बनाने के लिए। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कोई भी डाउट हो। और येस, अपना चैनल शुरू करो, आज से शुरू करो, रोज पोस्ट करो। एंड कुछ भी हेल्प चाहिए मुझसे आके पूछो, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। स्टडीज़ का पूछना है, एजुकेशन का पूछना है, करियर डेवलपमेंट का, तो वो चैनल है ही ग्रो विद साक्षी, उसमें जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है। 1-to-1 कनेक्ट भी कर सकते हो मेरे साथ। यू कैन बुक अ सेशन वेयर वी कैन डिस्कस अबाउट योर करियर थिंग्स। बट अगर यहाँ पर आपको यूट्यूब में कैसे ग्रो होना है, कुछ यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो क्या है, ब्रांड कोलैबोरेशन, कुछ भी पूछना है मेरे साथ, आप कनेक्ट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो वेरी मच। एंड यस, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देना यार नीचे, क्या है लिख नहीं सकते अपनी बहन के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देना ना प्लीज़। लव यू ऑल, बाय बाय।